मित्रों, क्या आप सोच सकते हैं कि आज के ज़माने में भी यानी सन 2024 में भी इस दुनिया में ऐसे लोग भी रहते होंगे जो आज तक बाहर की दुनिया से बिल्कुल अछूते हैं। बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रहन सहन, खान पान, कपड़े, वो कुछ भी नहीं जानते। वो आज भी उसी युग में जी रहे हैं जैसे कि मानो आज से 10-20 हज़ार साल पहले के लोग जीते हों। यह सुन के अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ऐसे ही लोगों का एक समूह है और हमारे भारतवर्ष में ही है। जी हाँ, इंडिया के ही अंदर वो जगह आता है। आप पूछें कि ऐसी कौन सी जगह, तो हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में एक आइलैंड्स का ग्रुप है जिसे कहते हैं कि सेंटिनल आइलैंड। इस सेंटिनल आइलैंड के जो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, उसमें जो लोग रहते हैं वो आज भी कहा जाता है कि उसी युग में जी रहे हैं जैसे कि 10-20 हज़ार साल पहले वो जीते होंगे। जैसा कि उन्होंने इवॉल्व किया है, आज भी वो उसी हालत में। उनका बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं है। उनकी भाषा कोई नहीं जान सका आज तक, और जो है वो बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो किसी को पहचानते नहीं और उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। ये अचानक इनको डिस्कवर किया गया था, सेंटिनल आइलैंड को, सन 1880 के आसपास, जब एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन टीम ने इस आइलैंड को खोजा। इसकी जो लोकेशन है वो अंडमान निकोबार आइलैंड की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उससे लगभग ये 50 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है। और इसे एक ब्रिटिश एक्सपेडिशन टीम ने 1880 में इसे ढूंढ निकाला था। उस समय जब ब्रिटिश जो एक्सप्लोरर थे वो इस आइलैंड पे उन्होंने अपने शिप को डॉक किया, तो 1-2 दिन के बाद उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है आदिवासी, जो मतलब वहाँ के जनजातीय ट्राइबल लोग हैं, वो निकल के आए और उन्होंने उस शिप पे हमला किया। तो सबसे पहली बार पता लगा कि ये अनइनहैबिटेड आइलैंड नहीं है। जैसे कि अंडमान में हम जानते हैं कि सैकड़ों वहाँ पे द्वीप है, लेकिन शायद 15-20 आइलैंड ऐसे जहाँ लोग रहते हैं। तो इन्हें सबसे पहले लिखा गया कि ये इस आइलैंड पे लोग रहते हैं और ये अनइनहैबिटेड नहीं है। बाद में जब ब्रिटिश लोगों ने दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो फिर इन पे हमले हुए, और जो है एक तरह से ऐसा लगा कि यहाँ उतरना आसान नहीं है। तब फिर कुछ ब्रिटिश, मतलब 1880 और 90 के बीच में काफ़ी जो है स्टडी की गई ब्रिटिश साइंटिस्ट द्वारा, और उसके बाद कुछ लोगों को किसी तरह से कुछ ब्रिटिश एक्सप्लोरर वहाँ से लेके पोर्ट ब्लेयर आए। ये वही दौर था जब पोर्ट ब्लेयर में काला पानी में यानी सेलुलर जेल का निर्माण वगैरह हो रहा था। और एक तरह से जब वो उनकी भाषा जानने की कोशिश की गई तो क्या भाषा बोलते थे किसी के समझ में ना आए, और उनकी जो बिहेवियर थी वो भी ऐसी थी जो कि बाहर की दुनिया से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। और वहाँ पहुँचने के बाद ही जो ब्रिटिश एक्सप्लोरर है वो लिखते हैं कि 5 या 6 लोगों का जो ग्रुप आया था उसमें सारे के सारे बीमार पड़ गए, और कुछ 2-4 दिनों के अंदर यानी 1 हफ्ते के अंदर ही उन सबकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से फिर वहाँ उस द्वीप को एक तरह से आउट ऑफ बाउंड घोषित कर दिया गया। समय समय पे दूर दूर से एक्सप्लोरेशन जाती रही, लेकिन वहाँ पे कोई वहाँ जाके रहा नहीं। अब आते हैं कहानी भारत के आज़ाद होने के बाद। अगर आप पूछेंगे आज की वहाँ क्या स्थिति है, तो आज भी इंडियन गवर्नमेंट ने 1957 में एक बार जो है उस एरिया का सर्वे किया, और उसके बाद उस पूरे आइलैंड को आउट ऑफ बाउंड, एक एबॉरिजिन प्रोटेक्शन ट्राइबल एक्ट नाम से कोई एक कानून है जिसमें जो है उस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को आउट ऑफ बाउंड घोषित कर दिया गया। यहाँ यानी कि वहाँ कोई भी जो है टूरिस्ट नहीं जा सकता। और आज भी वो एरिया नेवी के प्रोटेक्शन में आता है। नेवी के शिप्स वहाँ पेट्रोलिंग करती रहती है, और आप बिना परमिशन के उसके मुश्किल से 10 किलोमीटर के अंदर नहीं जा सकते, यानी उसके 10 किलोमीटर नज़दीक तक जा सकते हैं। उसके बाद फिर नेवी की शिप्स आपको मिलेंगी और आपको वहाँ रोक लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग हैं वहाँ ये हज़ारों साल से, चूँकि बाहर की दुनिया से कांटेक्ट में नहीं रहे हैं, तो इनके अंदर वो रोग प्रति क्षमता यानी इम्यून सिस्टम नहीं है, जो कि बाहर की आबो हवा या दूसरे लोगों से जब वो कांटेक्ट में आते हैं तो जो भी कुछ वायरस या कोई बीमारी अगर लग गई तो फिर इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि कभी पॉपुलेशन के साथ मिक्स होकर रहे ही नहीं है। तो एक तरह से इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ एकदम आइसोलेट किया हुआ है उस जगह को। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें, अगर आप कहेंगे कितने लोग हो सकते हैं, तो 1991 में एक बार जो है एक त्रिलोकनाथ पंडित, उन्होंने परमिशन वगैरह लेके फ्रेंडली कांटेक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे, तो उस लेवल से जो है एक रिसर्च टीम बना के वो वहाँ गए, और उन्होंने कुछ फ्रेंडली जेस्चर दिखाते हुए कुछ कोकोनट्स, खाने पीने के सामान और कुछ सामान वहाँ उन्होंने छोड़े। लेकिन उसके बाद भी आदमी देखते ही वो हमला करते हैं।
और उनके हमले में कुछ लोग मारे भी जा चुके हैं। एक घटना 2006 की, जब कुछ मछुआरों की नाव जो है वहाँ बह के चली गई थी रास्ता भटक के समुद्र में, तो वहाँ के लोगों ने हमला किया जिसमें कि 2 मछुआरे मारे गए। उसके बाद 2018 में एक अमेरिकन मिशनरी थे, जॉन, उन्होंने वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ को कैसे भी करके मैनेज करके उस आइलैंड पे वो गए। बार बार उन्होंने उससे वहाँ के नॉर्थ सेंटिनल के लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर हर बार वो हमला करते ये वापस आ जाते। पर इन्होंने ठान ली थी कि वो उनसे कांटेक्ट करके रहेंगे और उनकी भाषा, उनसे बोलचाल स्थापित करेंगे। लेकिन तीसरी चौथी बार जब वहाँ गए तो उन्होंने हमला किया और उसमें वो जो अमेरिकन मिशनरी थे वो मारे गए। इसके बाद से जो है वहाँ पहले की तरह परमिशन भी ग्रांट नहीं होती किसी को। अब केवल जो है जो रिसर्च टीम या गवर्नमेंट सुपरविजन में अगर कोई ज़रूरत पड़ा तभी जो है वहाँ जाया जाता है, अन्यथा एक तरह से वहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आइलैंड आइसोलेटेड है। हाँ, मैं बात कर रहा था जनसंख्या की, तो 1991 में जो एक सीधा जनसंख्या गणना तो वहाँ हो नहीं सकता। जो लोग वहाँ देखे जाते हैं समय समय पर, जो ऑब्जर्वेशंस देखी गई है, उस हिसाब से कहते हैं लोग कि वहाँ 50 से लेके 400 के बीच में वहाँ की जनसंख्या हो सकती है। 50 वाली जो फिगर है इस पर बहुत लोग मजाक करते हैं, कहते हैं कि ये तो एक तरह रफ कोई एस्टिमेट नहीं है। जिस ढंग से वहाँ हमले होते हैं, अगर कोई नाव पहुँच जाए या कोई उतरने की कोशिश करे, उससे लगता है कि 300-400 के आसपास वहाँ के लोगों की जनसंख्या है। इसकी अगर एरिया की बात करें तो ये लगभग 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर यानी 7 किलोमीटर चौड़ा है। यानी टोटल इसकी जो एरिया 59 स्क्वायर किलोमीटर की है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। और ये पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है। जो चारों तरफ जो इसका जो तट है यानी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन पे रेत है और उसके जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे घने जंगल से ढका हुआ है पूरा आइलैंड, और ज़मीन ऊपर की तरफ उठनी शुरू हो जाती है। और आइलैंड के बीच में अगर आप देखें तो वहाँ काफ़ी जो है ज़मीन ऊंची है यानी पहाड़ी टीला सा है, और पूरी तरह से आइलैंड ढका हुआ है अपार्ट फ्रॉम जो चारों तरफ की जो उसकी कोस्ट लाइन है। ये एरियल मैपिंग से ये बात साबित होती है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तो ये एक जानकारी थी जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे। तो अगर आप अंडमान निकोबार कभी जाते हैं तो ऑब्वियसली नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पे तो जाकर नॉर्थ सेंटिनलीज जो नाम दिया गया इन्हें, उससे उन्हें तो नहीं देख सकते, लेकिन उसके आसपास तक जहाँ तक जा सकते हैं दूर से। हालांकि वो तो कई किलोमीटर 8-9 किलोमीटर पहले ही शायद, जहाँ तक मुझे जानकारी है, टूरिस्ट को रोक दिया जाता है। उसके आगे फिर नेवी की पेट्रोलिंग शुरू हो जाती है। लेकिन फिर भी जानकारी के लिए ये मैंने वीडियो बनाया। यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने जान पहचान के लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि मुझे इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। और अगर कोई आपके जानकारी एक्स्ट्रा हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी।